अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य घेराबंदी को और सख्त कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने मिडिल ईस्ट में युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इस कदम को लेकर विशेषज्ञों की चिंता है कि यह स्थिति को और गंभीर बना सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति को और तेज करते हुए मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती के साथ साथ अमेरिका के सैन्य बेसों पर अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का निर्णय लिया है, ताकि ईरान के चारों ओर घेराबंदी की जा सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका के रणनीतिक आकलन में एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान के भीतर रेजिम कोलैप्स की कोई स्थिति नहीं है। सीमित हमला कोई निर्णायक नतीजा नहीं है। इसके उलट अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे। इजराइल की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जाएगी और घरेलू अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ सकता है। यही वजह है कि हर बार धमकी के बाद अमेरिका खुद ही कदम पीछे खींच लेता है। ईरान की ताकत सीधे युद्ध में नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध में है। ईरान के पास है प्रॉक्सी फोर्सेस, मतलब हिजबुल्ला, हूती, मिलिशियाई। बैलिस्टिक और संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलें। ड्रोन स्वार्म और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर इस जलमार्ग में रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ लेंगी। अमेरिका जानता है कि एक हमला पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के सामने सबसे बड़ा डर ये है, अगर ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद भी सत्ता नहीं बदली तो ये अमेरिका के लिए रणनीतिक तबाही होगी। तो 2025 में जो सीमित हमला हुआ था वो सिर्फ बची खुची न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक सीमित था। इसी वजह से ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब जिस हमले पर चर्चा होती है वो रेजीम चेंज को ध्यान में रखकर होता है। और यहीं से जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
ईरान में ये साफ माना जाता है कि अगर खामनेई या इस्लामिक रेजिम के अस्तित्व पर हमला हुआ तो ये सर्वाइकल वॉर बन जाएगा। उस हालात में ईरान अपनी पूरी मिसाइल ताकत झोंक देगा। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारी अमेरिकी कैजुअलिटी की संभावना बनेगी और यही वो बिंदु है जहां अमेरिका रुक जाता है। क्योंकि इतना बड़ा जोखिम तभी लिया जा सकता है जब 100% सत्ता परिवर्तन की गारंटी हो, और ईरान में ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। अमेरिका की एक रणनीति अंदरूनी असंतोष को इतना भड़काया जाए कि रेजिम अपने ही बोझ से गिर जाए। एक तरह से बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए। लेकिन ईरान बांग्लादेश नहीं है। IRGC पूरी तरह खामनेई के साथ खड़ा है। सेना और सत्ता के बीच कोई दरार नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ है। शाह के बेटे रजा पहलवी की लोकप्रियता सीमित है। और सबसे अहम बात, ईरानी जनता भले ही रेजिम से नाराज हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल से उसकी नफरत कहीं ज्यादा गहरी है। बाहरी हमला उन्हें मुक्ति नहीं, आक्रमण लगता है। तो निष्कर्ष साफ है, ईरान पर हमला अमेरिका के हक में नहीं है। जोखिम बहुत ज्यादा है, फायदा बहुत कम है। इसलिए धमकियां जारी है, लेकिन हमले टलते जा रहे हैं। ये कोई डर नहीं, बल्कि ठंडी रणनीति है। ईरान आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक बड़ी जंग अमेरिका भी नहीं चाहता। क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, ना अमेरिका की, ना इजराइल की, और ना ही पूरे पश्चिम एशिया की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये कदम ईरान के साथ बढ़ते तनाव को और हवा दे सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर स्थिति को और जटिल बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये कदम एक नए युद्ध का संकेत दे सकता है, जिससे वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।